कहानी की शुरुआत में हमें कहानी का मेन प्रोटोगनिस्ट यूकी दिखाया जाता है, जिसे देखकर हमें पता चल जाता है कि वो काफी शांत रहने वाला इंसान है। वो ज्यादा बोलता नहीं है, पर इस जगह पर यूही, जो कि उसकी बचपन की दोस्त है, वो उससे काफी ज्यादा बातें करने की कोशिश कर रही होती है, जिसकी सारी बातों का यूकी हाँ में जवाब दे रहा था। इन्हीं सब के बीच में हम देखते हैं कि क्लासरूम के बीचों बीच एक अजीब सा मैजिक पोर्टल दिखाई देने लगता है। उस पोर्टल को देखकर यूकी अजीब सी स्माइल करता है, मानो यूकी को इस पोर्टल के बारे में पहले से पता हो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो मैजिक पोर्टल क्लासरूम के सारे बच्चों को दूसरे ही वर्ल्ड में समन कर देता है, जहां पर जाते ही वो बच्चे देखते हैं कि कुछ डीमंस उनके ऊपर हमला करने आ रहे हैं। पर शुरुआत में उन बच्चों को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई मूवी की शूटिंग चल रही है, पर उन्हें कुछ समय में रियलाइज हो जाता है कि ये कोई नकली के डीमन नहीं बल्कि ये असली के डीमन है, और वो डीमंस उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यह देखते ही वो सारे स्टूडेंट्स डर कर भागना शुरू कर देते हैं, पर इस जगह पर यूकी नहीं भागता है और वो वहीं खड़ा रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ समय बाद यूकी के पास एक डीमन आ जाता है जो यूकी के ऊपर हमला करता है। पर इस समय पर यूही यूकी के पास जाती है यह सोचकर कि वो उसे धक्का देकर बचा लेगी, पर इस जगह पर वो डीमन काफी तेजी से हमला करता है। पर इस जगह पर हैरानी की बात यह होती है कि यूकी अपना सिर्फ एक ही उंगली से उस डीमन के हमले को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसके बाद यूही यूकी को लेकर भागने लगती है। इस जगह पर यूकी का ध्यान बार बार डीमंस पे ही जा रहा था। इसी बीच वहां पर एक लड़की आ जाती है और वो यूही और यूकी से कहती है, आखिर तुम इतनी देरी क्यों कर रही हो, यहाँ से जल्दी भागो, तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। और इस जगह पर हम देखते हैं कि यूकी उस लड़की को देखकर ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे मानो वो उस लड़की को पहले से ही जानता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो लड़की सीधा जाकर डीमंस का सामना करने लगती है। इसी सीन को दिखाते हुए हमारी कहानी कुछ समय आगे बढ़ती है और हमें एक डिस्टीनिया किंगडम को दिखाया जाता है। इसके बाद हम उसी किंगडम के किंग कैसल को देखते हैं और उसी कैसल के अंदर हम सारे समन स्टूडेंट को देखते हैं जो अर्थ से इस वर्ल्ड में आए हैं। इस जगह पर उस किंगडम के किंग और क्वीन भी प्रेजेंट होते हैं। इस जगह पर बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है और आखिर डीमंस कैसे हो सकते हैं। कि इसी बीच किंग आगे आकर उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने लगते हैं। किंग उन्हें कहते हैं, आप सब प्रोडिजी ऑफ हीरो हैं इस किंगडम के। आप सबको यहाँ पर इसलिए समन किया है ताकि आप हमारी मदद कर सकें। इंसानों और डीमंस के बीच की लड़ाई में हमारे समन में कोई गलती नहीं है। आप सब में से कोई ना कोई एक हीरो ऑफ प्रोडिजी होगा। किंग के बाद क्वीन भी आकर उन सबको समझाती है कि आगे हीरो ऑफ प्रोडिजी क्या है। क्वीन बताती है उन्हें कि यहाँ से कई साल पहले भी कुछ लोगों को अर्थ से यहाँ पर समन किया गया था स्पेशल मैजिक स्पेल की मदद से, जिस स्पेल की मदद से सिर्फ वही लोग टेलीपोर्ट होते हैं जिनमें से किसी एक के पास डीमन लॉर्ड को डिफीट करने का पोटेंशियल होता है। ऐसा ही पिछली बार हुआ था जब कुछ लोगों में से एक ऐसा हीरो समन हुआ था जिसने अकेले ही कई सारे किंगडम के डीमन लॉर्ड का खात्मा किया था। इतना ही नहीं, उसने आखिरी डीमन लॉर्ड जो कि सबसे पावरफुल डीमन लॉर्ड है उसे भी कड़ी टक्कर दी थी। इन्हीं सारी बातों के साथ कि उन्हें यह भी बताती है कि ये वर्ल्ड कोई मामूली वर्ल्ड नहीं है, ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है। इस वर्ल्ड में मैजिक एग्जिस्ट करता है, डीमंस एग्जिस्ट करता है, सुपर पावर्स एग्जिस्ट करती है, सुपर ह्यूमन ड्रैगन सब कुछ एग्जिस्ट करता है। तो आप सब चिंता मत कीजिए, आप सब भी काफी ताकतवर हैं इस वर्ल्ड में। आप सब अगर ट्रेनिंग करेंगे तो आप बहुत ताकतवर बन जाएंगे और काफी ज्यादा लेवल का मैजिक इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आप डरिए मत कि आप मामूली इंसान हैं। इसी के साथ क्वीन ये भी कहती है कि प्लीज हीरोज हमारा साथ दीजिए, हमने आपको यहाँ पर इसीलिए बुलाया है। इस जगह पर क्वीन की बातें सुनकर सारे बच्चे विचार विमर्श करने लगते हैं क्या क्वीन ने क्या करना चाहिए इस जगह पर। कि इसी बीच यूकी मन में कहता है, इस वर्ल्ड का समय स्लो चलता है नॉर्मल वर्ल्ड के मुकाबले। ये क्वीन और किंग तब भी थे जब मैं पहली बार यहाँ आया था। इस जगह पर यूकी क्या कह रहा है ये हमें कहानी में आगे समझ में आएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि सारे बच्चे क्वीन के इस बात पर मंजूर हो जाते हैं और वो उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं डीमंस और इंसान की लड़ाई में, क्योंकि वो भी सुपर पावर्स इस्तेमाल करना चाहते थे। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि कुछ नाइट्स मिलकर उन सारे स्टूडेंट को टीच कर रहे होते हैं ताकि वो सब अपनी पावर्स को इन्हांस करके सुपर पावर्स एक्टिवेट कर सकें। इस जगह पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एल्का होती है। वो सारी लड़कियों को पावर इन्हांस करना सिखा रही होती है। इधर हम यूकी को दूर से देखते हैं जो ये सब चीजें देख रहा होता है। यानी इस जगह पर यूकी ट्रेनिंग नहीं कर रहा होता है, इस जगह पर वो बस दूर से खड़ा होकर यूही की प्रोग्रेस को देख रहा होता है, जहां पर वो देखता है कि यूही अपने पहले ही दिन में अपनी कुछ पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है, जहां पर वो फायर मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है।
यूही की प्रोग्रेस देखने के बाद यूकी वहां से जाने लगता है कि तभी रास्ते में उसे एल्का मिल जाती है, जो कि उसे डांटना शुरू कर देती है। वो यूकी से कहती है, क्या तुम पहली फाइट में मरना चाहते हो बिना ट्रेनिंग के? तुम्हें पता नहीं है कि इस वर्ल्ड में कितने डेंजरस डीमंस होते हैं, वो तुम्हें एक झटके में मार देंगे। तो अपना एटीट्यूड छोड़ो और ट्रेनिंग पे जाओ। इस जगह पर एल्का के जवाब में यूकी कहता है, एल्का मेरी बात सुनो यहाँ पर। इस जगह पर एल्का को गुस्सा आ जाता है क्योंकि यूकी उसका डायरेक्ट नाम बोल रहा है बिना परमिशन के। इवन वो उसकी मैजिक टीचर है जो उसे मैजिक सिखाने वाली है। इसलिए एल्का यूकी से कहती है कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ और साथ में तुमसे बड़ी भी हूँ एज में, तुम मुझे रिस्पेक्ट देकर बात करो। इस जगह पर यूकी एल्का से कहता है, एल्का मुझे पहचानो, मेरे मैजिक ऑरा से पहचानो, मैं कौन हूँ। तुम मुझे पहचान नहीं रही हो क्या? और दूसरी बात, मेरी एज तुमसे ज्यादा है, बस इस बॉडी में छोटी है। इस जगह पर एल्का यूकी की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती क्या कि ये लड़का क्या कह रहा है। और साथ ही में वो यूकी से कहती है कि पहली बात तुमने बदतमीजी की है, और दूसरी बात अगर तुम जल्द से जल्द ट्रेनिंग पर वापस नहीं चले मेरे साथ तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगी। एल्का की इस बात पर यूकी कहता है, मुझे भूलने की गलती तो तुम्हें मिलनी चाहिए, तो अच्छा ठीक है, तुम कोशिश करके देखो मुझे हराने की। इस जगह पर एल्का भी गुस्से में थी, इसलिए वो सीधा यूकी पर हमला कर देती है। पर इस जगह पर हैरानी की बात यह थी कि यूकी एक आम इंसान होने के बावजूद भी इजीली नाइट को डोज कर देता है और उसके बम पर लकड़ी से मारता है। और ये अश्लील हरकत करने के बाद वो एल्का से कहता है, अब तो तुम्हें याद आ ही गया होगा कि मैं कौन हूँ। यूकी की इस हरकत के जस्ट बाद ही एल्का सीधा यूकी के पैरों में आकर गिर जाती है और कहती है, सॉरी सेसुसामा, मैं आपको इस चेहरे में पहचान नहीं पाई। गाइस, इस जगह पर मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। असल में यूकी वही हीरो है जिसके बारे में क्वीन बात कर रही थी, और ये वही हीरो है जो डीमन लॉर्ड से लड़ते समय मारा गया था। यानी दोस्तों, यूकी बेसिकली द लेजेंडरी हीरो का रीबॉर्न है। एंड गाइस, इससे आगे मैं कहानी में यूकी को सेसु नेम से ही प्रोनाउंस करूंगा, क्योंकि यूकी वापिस से अपनी ओल्ड लाइफ की तरह हीरो की जर्नी में वापिस से निकलेगा और वहां पर उसे सब सेसु नाम से ही प्रोनाउंस करेंगे। एंड इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि सेसु एल्का के ऊपर बैठा हुआ होता है, क्योंकि एल्का चाहती थी कि वह सेसु को सर्व कर सके। खैर, इसी बीच वहां पर एक और नाइट कमांडर आ जाता है, जो एल्का की इस हालत को देखकर उससे पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो एल्का, तुम फर्स्ट डिवीजन कमांडर हो। इस जगह पर एल्का कहती है, ग्लेन ये सेसु सामा है, ये दूसरी बॉडी में वापिस रिबॉर्न हो चुके हैं। इस जगह पर ग्लेन को भी कुछ समझ नहीं आता। खैर, हम अगले सीन में देखते हैं कि वो दोनों सेसु को अपने तीसरे टीममेट के पास ले जाते हैं, जिसका नाम ईविया होता है, जो कि बेसिकली एक मैजिक क्राफ्टर होती है। पर जैसे ही वो उसकी लैब के पास पहुंचते हैं, वैसे ईविया खुद सेसु को इस फॉर्म में देखने के बावजूद भी कह देती है, सेसु सामा आपको काफी समय लग गया। इस जगह पर सेसु बोलता है, तुम मुझे इस फॉर्म में भी पहचान पा रही हो। इस पे ईविया कहती है, आपकी जितना मैजिक पावर लेवल किसी का हो सकता है क्या? मैंने आपको काफी पहले ही महसूस कर लिया था, जब शायद आप इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हुए होंगे। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं ईविया, एल्का और ग्लेन सेसु को सब कुछ बता देते हैं कि इसकी गैर मौजूदगी में इस वर्ल्ड में क्या क्या हुआ। वो उसे ये बताते हैं कि जब डीमन लॉर्ड और सेसु के बीच में फाइनल बैटल हुई थी, उस दौरान जब सेसु ने डीमन लॉर्ड के ऊपर एक खतरनाक हमला किया था, उसकी रेस इतनी ज्यादा थी कि कोई उसे देख नहीं पा रहा था। पर जैसे ही वह हमला खत्म हुआ, उसके बाद ना ही डेमन लॉर्ड मिला ना ही सेसु। और इस घटना के बाद चीजें बहुत पीसफुली चलने लगी थी। ना ही डीमंस हमला कर रहे थे ना ही इंसान। पर कुछ दिनों पहले डीमंस ने इंसानों के ऊपर फिर से हमला करना शुरू कर दिया। छोटे छोटे किंगडम के डीमन लॉर्ड्स फिर से इंसानों के खिलाफ हो गए। इनकी इन बातों पर सेसु ईविया, एल्का और ग्लेन से कहता है, इसके पीछे छोटे किंगडम के डीमन लॉर्ड्स नहीं हैं। बेसिकली मैंने छोटे किंगडम के सारे डीमन लॉर्ड्स को हराकर उन्हें लड़ाई के बारे में सब कुछ समझा दिया था, और उन्होंने हाँ करी थी कि वो लड़ाई नहीं करेंगे। और ऊपर से मैंने लड़ाई के दौरान मैंने देखा था कि जो डीमंस हमला कर रहे थे इंसान पर, उनके अंदर काफी ज्यादा कर्स मैजिक था, जैसे तोमा के अंदर है, मेन डीमन लॉर्ड के अंदर। मैं ये कह सकता हूँ कि तोमा वापस लौट आया है और वो चाहता है इंसानों और डीमंस के बीच में युद्ध। और इसी के साथ सेसु ये भी कहता है, अगर तोमा यही करना चाहता है तो एज ए हीरो मेरा ये फर्ज बनता है कि मुझे फिर से तोमा को ये करने से रोकना होगा। इस जगह पर एल्का सेसु से कहती है कि वो भी उनके साथ जाना चाहती है। इस जगह पर सेसु कहता है, नहीं नहीं एल्का, तुम यहीं पर रह के इन लोगों को ट्रेन करो। क्या पता तोमा और ताकतवर हो चुका होगा और वो मुझे हरा दे। अगर मेरे जाने के बाद कोई तो होप रहनी चाहिए इन लोगों की, इसलिए तुम यहीं रहकर इन स्टूडेंट को ट्रेन करो और इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाओ।
यहाँ पर एल्का सेसु की बात समझ आती है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि इविया, एल्का और ग्लेन सेसु को वहां पर ले जाते हैं जहां पर सेसु की स्वॉर्ड रखी होती है, और इसी के साथ हमें दिखाई जाती है सेसु की स्वॉर्ड जो कि काफी साइज में बड़ी होती है, जिसे देखकर सेसु कहता है, कैसे हो किमीमारू, काफी समय हो गया। यानी दोस्तों इस स्वॉर्ड का नाम किमीमारू है। इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं कि सेसु बिना कोई समय बर्बाद किए अपने स्वॉर्ड के मिलते ही इंसानों और डीमन के बीच में होने वाली इस लड़ाई को रोकने के लिए सेसु तोमादी डीमन लॉर्ड को ढूंढने के सफर पर निकलने ही वाला होता है कि तभी यूही उसे जाता हुआ देख लेती है, और वो सीधा यूकी के पास आकर घबराते हुए कहती है, यूकी तुम मेरे बिना कहाँ जा रहे हो। इस जगह पर यूकी यानी सेसु यूही को सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है कि कैसे वो हीरो है जिसके बारे में क्यों इन सारे स्टूडेंट्स को बता रही थी, और वो यूही को ये भी एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो अपनी पास्ट लाइफ में मरा था और वो फिर से अर्थ पे जन्म लिया था एज ए यूकी, और वो यूही के सवाल पे ये भी जवाब देता है कि वो असल में डीमन लॉर्ड को ढूंढने के सफर पे निकला हुआ है, क्योंकि एज ए हीरो डीमन लॉर्ड का खात्मा कर इंसानों और डीमंस के बीच में जो कत्लेआम होने वाला है उसे रोकना उसका ही फर्ज बनता है। और इसी के साथ सेसु यूही को ये भी समझाता है कि इस समय उसके अलावा डीमन लॉर्ड और इस वॉर को रोकने वाला और कोई भी नहीं है इस वर्ल्ड में। सेसु की सारी बातें सुनकर यूही सब कुछ समझ जाती है, क्योंकि उसे काफी पहले से ही लग रहा था कि यूकी यानी सेसु काफी अजीब सा बिहेव कर रहा है। पर इस जगह पर यूही सेसु से कहती है कि वो भी चाहती है कि वो उसकी मदद करे, क्योंकि वो उसकी बचपन की दोस्त है और वो भी उसकी मदद करना चाहती है। पर इस जगह पर सेसु कहता है, यूही तुम अभी काफी वीक हो, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, फिर मैं पक्का तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, पर इस समय मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। सेसु की बात सुनकर यूही ये बात मानना तो नहीं चाहती थी, पर फिर वो सेसु की बात मान ही जाती है और सेसु से कहती है, यूकी देख लेना, एक ना एक दिन मैं भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनूंगी और फिर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी जर्नी में साथ दूंगी। यूही की इस बात को सुनकर यूकी यानी सेसु स्माइल करता है और यूकी के फोरहेड पर अपनी फिंगर से एक छोटा सा हमला करता है जो यूकी को लग जाता है। इस हमले पर यूही पूछती है, यूकी ये तुमने क्यों किया। यूही के इस सवाल पर सेसु कहता है, जिस दिन तुम इस हमले को इसलिए डॉज कर पाओगी यूही, उस दिन मैं समझ जाऊंगा कि मेरी बचपन की दोस्त यूही ताकतवर बन चुकी है और अब वो मेरे साथ मेरे सफर पर साथ देने के लिए तैयार है। इस जगह पर यूही समझ जाती है कि उसे काफी स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि वो सेसु के साथ उसके सफर में साथ दे सके। और इसी के साथ यूही, एल्का, इविया और ग्लेन को अलविदा कर सेसु अपने नए सफर पर यानी डीमन लॉर्ड को ढूंढने के रोमांचक सफर पर निकल पड़ता है। और इसी सफर के शुरुआत के साथ हमारा एपिसोड नंबर 1 समाप्त हो जाता है।